रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे और आप बच्चों ने बताया कि उसमें आप बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर ली, जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ऑगिव ग्राफ था। ये हमने लास्ट टाइम किए थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना भी आप बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, विच वॉज द मेजर पार्ट। उसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज को देखा था, रेंज के फॉर्मूले को देखा था, क्लास बिट के फॉर्मूले को देखा था, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है उसका देखा था। ये सब चीज़ें हम उसमें लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अलॉन्ग विद द डिफरेंट ग्राफ्स। ओके, इसमें दो प्लॉट्स और हैं जो हम आज डिस्कस करके और फिर इंशाल्लाह वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट विल बी इंशाल्लाह सेंट्रल टेंडेंसी, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है ना, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये बहुत आसान सा एक प्लॉट होता है जो मैं आपको थोड़ा सा इसकी अगर दिखाना चाहूँ, ऑल्दो कि इसकी नेम में प्लॉट आ रहा है, ठीक है ना, बट ये इस तरह का प्लॉट नहीं है जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, लाइक हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पॉलीगॉन और गिफ या पाई ग्राफ, जो हमने लास्ट टाइम इससे पहले भी देखा था पाई ग्राफ को भी। तो ये उस तरह का ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली इस फॉर्म में होता है, स्टेम एंड लीफ। हम बेसिकली इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है, और ये उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन होता है, या जो रिसर्चर है या ऑब्जर्वर है वो खुद सेट करता है कि स्टेम को क्या रखना है, ठीक है। वैसे स्टेम और लीव्स की मीनिंग आप समझते हैं कि उसकी अगर आप ट्रांसलेट करें उसकी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, आपके पास एक डाटा गिवन होगा और अगर आपको उसकी स्टेम एंड लीफ प्लॉट, अगर क्वेश्चन आएगा कि कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ द स्टेम एंड लीफ प्लॉट, तो उसमें फिर ये होगा कि इस तरह से आप दो कॉलम्स बनेंगे, एक स्टेम का बनेगा और सेकंड जो होगा वो लीव्स का बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप स्टेम और लीफ की मीनिंग आप समझते हैं कि ये तना है और ये इसके पत्ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ये आपको, अच्छा अब यहाँ पे ये प्लॉट गिवन है, डाटा गिवन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप प्लॉट को देखते हुए अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डाटा क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट एक डाटा पॉइंट है, ये स्टेम आपके पास है 4, लीव आपके पास है 8, तो इसका मतलब जो फर्स्ट डाटा पॉइंट इसमें ये डाटा पॉइंट है वो आपके पास 48 है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें स्टेम यहाँ पर 5 है और ये बहुत सारे ये लीव्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये 5 के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्टेम जो बनाया है ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, स्टेम जो यहाँ पे वो बेसिकली सिंगल डिजिट नंबर के साथ है। तो ये भी इसमें होता है समटाइम, अगर प्रॉब्लम में स्टेम एंड लीफ प्लॉट करना होता है तो उसमें गिवन होता है कि स्टेम जो होगा वो सिंगल डिजिट होगा या डबल डिजिट होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये डाटा पॉइंट्स पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, यानी अगर आपको 2 डिजिट प्रॉब्लम ही गिवन है, ठीक है, जिसे आप उसमें करते हैं यूनिट और 10, ठीक है ना, फिर 100, 1000, ये आप बच्चों को आती होगी काउंटिंग इस तरह से। तो ये आपके पास अगर 2 डिजिट्स प्रॉब्लम है तो उसमें डेफिनेटली एक स्टेम हो सकेगा और एक ही लीव बनेगा। बट अगर यू विल हैव 3 डिजिट्स प्रॉब्लम, तो उसमें फिर ये आपको गिवन होगा, या अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको डिसाइड करेंगे कि उसमें स्टेम जो है वो कितने डिजिट्स को रखना है, सिंगल डिजिट को रखना है या फिर 2 डिजिट्स को रखना है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे गिवन होगा। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट्स प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, आपके पास सिंगल डिजिट जो है वो स्टेम होगा और डेफिनेटली सिंगल डिजिट ही आपके पास लीव बनेगा। तो इसमें मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया 4 स्टेम है और लीव 4 है, तो इट मीन्स के 48 ये आपके पास एक डिजिट है। सेकेंड, आपके पास जो है वो स्टेम 5 है। अब ये बहुत सारे लीव्स हैं, तो इससे आप बच्चे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डाटा पॉइंट्स किस तरह से होंगे। सर 50 फिर 51 52 ऐसे सो ऑन। यस, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि देखिए स्टेम 5 है, तो 5, तो इसका मतलब स्टेम 5 मीन्स के 5 को तो आप लॉक कर दें, बिल्कुल फिक्स हो गया। लीव्स अब ये वेरिएशन है, ये बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स हैं जो 5 के साथ हैं, यानी 0 लगेगा 5 के साथ तो 50 हो जाएगा, फिर 1 आएगा तो 51, 52 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो इसी से 2 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे नहीं कि सिंगल टाइम्स को करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 52, फिर 53 है, फिर 54, 54, 54, 54 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से ये 6 स्टेम है और ये सारे लीव्स हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे नंबर्स आपके पास 64 टाइम्स हैं, फिर 61, 61, 61, ठीक है ना, 62, 63, 64, 65, 67 ऑर्डर में करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें इट इज़ बेटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर इसमें सबसे पहले अगर आपको डाटा गिवन है और उसके स्टेम एंड लीव प्लॉट करना है तो बेटर कि आप उसको सबसे पहले अरेंज कर लें, इधर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद आप उसको इजीली जो है स्टेम एंड लीव प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को?
एक दफ़ा रिपीट कर देंगे प्लीज़? मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। स्टेम के अंदर आपके पास अगर 2 डिजिट्स प्रॉब्लम है और उसमें आपको हमेशा गिवन होगा, अगर आपको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले करना है या स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है, तो गिवन होगा कि स्टेम सिंगल डिजिट होगा या 2 डिजिट होगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट्स हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास जो है स्टेम सिंगल डिजिट ही बनेगा। अगर 3 डिजिट्स हैं तो उसमें फिर आपको कंडीशन गिवन होगी कि स्टेम जो है वो 1 डिजिट रखना है या 2 डिजिट का रखना है उसमें। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपके पास इस 48 नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस 4 स्टेम हो गया और 8 जो हो गया लीव हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे इन नंबर्स को देख के पता चल रहा है कि ये स्टेम 5 है और बाकी लीव्स हैं। इट मीन्स कि 50, 51, 52, 52, फिर 53, फिर 4, फिर 54, 54, 4 टाइम्स आ गया, फिर 55, 56, 57, 58 एंड 59। ये डिफरेंट नंबर हैं। ऐसी तरह से बाकी सब नंबर्स के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, ये 0 0 आ रहे हैं आपके पास, इसका मतलब ये 80 4 टाइम्स नंबर आपके पास 80 है होगा, ऐसा डाटा है जिसका ये स्टेम एंड लीव प्लॉट बनाया है। और इस तरह से 82 2 टाइम्स है, 83, 84 एंड 88 ये नंबर आपके पास है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे ये आपके पास आ रहा है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.20। ठीक है, और 2.21 ये फिर आप बच्चे इसको एक को आप कर लीजिएगा, एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास है 15 और आपके पास 15 और 64। ठीक है, ये आपके पास नंबर है, इसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है। तो स्टेम एंड लीफ के लिए हम ये करते हैं, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों को? जी सर। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एक्सरसाइजेस। डिस्प्ले हो रहा है? जी सर, अब शो हो रहा है। पेंट, ठीक है, गुड। इसमें आपको ये एक डाटा है, ठीक है ना, इसमें अब आपको जो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट डिस्प्ले आपको बनाना है। ठीक है ना, ये प्लॉट करना है स्टेम एंड लीफ का। ठीक है, जैसा आपको वहाँ मैंने बताया। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम इसको करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपके पास है स्टेम। ठीक है, ये स्टेम और ये आपके पास जो है वो, ठीक है, ये लीफ आप बना रहे हैं इसमें। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, ये अच्छा ऑर्डर में होगा। ठीक है ना, दोनों चीज़ें, यानी स्टेम को भी ऑर्डर में रख करेंगे और स्टेम के भी जो लीव्स बनेंगे वो भी ऑर्डर में होंगे। रिपीट करता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले जो है वो स्टेम 2 लिया, उसके बाद फिर 1 लिया, फिर 3 आपने जो है वो लिया, फिर आपने 5 लिया, फिर उसके बाद 4 ले रहे हैं। तो ये प्रॉपर ऑर्डर में होगा, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया। ठीक है ना, तो और फिर उनके लीव्स बनेंगे वो भी ऑर्डर में होंगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ देखते हैं, जैसे 1 के साथ सबसे पहले देखिए 15 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 19 है। ठीक है ना, और फिर 1 के साथ और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इट मीन्स स्टेम 1 है। और इसके लीव्स क्या क्या होंगे? लीव क्या क्या होंगे? 5 and 9। 559, वेरी गुड। ठीक है, 559 ये आपने इसका बना लिया। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं। ठीक है ना, सेकंड पे आप आ जाएं तो इसके बाद 2 पे आ जाएं। अब 2 की लाइन हम देखेंगे, 2 के साथ नंबर 25, 24। ठीक है, और उसके सर बाद 24 भी है। 21 है, 20 है, 26 है सर और 24 भी है। 24 भी है 27 और 27 भी है। ठीक है, 2 के साथ 24 हो गया, इसमें 25 और इस थर्ड रो में आपके पास 27 हो गया। फोर्थ रो में आपके पास कोई नंबर नहीं है और लास्ट रो में आपके पास 21, 20, 26, दैट्स इट। तो इसमें आपके पास स्टेम क्या बनेगा? 2। ठीक है, और लीफ में क्या क्या होगा? 0, 0 1 2 1, 4 6 7 4 6 7 4, 5 भी तो आएगा ना, 25 भी तो है। 5 6 जी 7। सर। 6 और 7। ठीक है, और कोई नंबर तो नहीं देखिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स थे। तो कलर से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 थे। ये आपने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है ना,
इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट होगा जी 34 35 34 और 35 35 तो और 38 38 last. 38 लास्ट, ठीक है ना? तो ये आपके पास हो गया 3 और इसके बाद अब आप मुझे बताइएगा लीव्स क्या क्या बनेंगे इसके? 4 5 और 8 4 5 4 5 और 8 ये इसकी लीव्स बना लिया आपने। क्लियर हो गया उसमें? यस सर। वेरी गुड। इसके बाद 40s में आ जाएंगे, ठीक है ना? 40s में आप आते हैं तो 48 41 42 46 है थर्ड में और 48 अगेन 42 और भी है। 42 ये हो गया आपके पास, ठीक है ना? तो 4 और इसके जो लीव्स बनेंगे ऑर्डर में मुझे One. बताइएगा। 1 1 1 2 2 2 8 8 6 6 8 6 8 और 8 8 एंड 8 8 या ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर लिया। 5 थे ना, देख सकते हैं इसको 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद 50s में आ जाएं। 40s के बाद 51 57 51 सेकेंड रो में 57 और इसमें second आपके last row पास 51 51, ठीक है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल 2 नंबर्स दिए हैं इसमें, ठीक है। तो इस टाइम जी बेटा 5 के लिए बताइएगा लीव क्या क्या बनेंगे? 1 1 7 1 7 7 1 7, वेरी गुड। ओके 60s में बताइएगा। 69 64 uh, 67 64 67 62 62, 64 64, 67, 69. 69 69 7 69 62 62 वो 64 वाइज 64 और ये नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है ना? तो इनको कलर से देखिएगा फिर, ठीक है। जी 6 2, आपके 4, पास 4, 7, 9. इसको ऑर्डर में बताइएगा, ठीक है। 2 2, 4, 4, 7, 9. 4 4 4 7 9 7 एंड 9, ठीक है। ये सब इसको देख लें। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 नंबर्स हैं, देख लिया आपने। 64 आपके पास 2 आ रहे हैं 2 टाइम्स, ठीक है। 62 आपके पास है, ठीक है ना? 62 67 एंड 69, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या होगा? 71, 75, 77. 75 72 71 77 जी 7 75 first row ये बाकी 75 1 पार्टिसिपेट 5 करें, बाकी नहीं बोले। 7 के साथ 71 1 5 1 2 7 2 सर 1 2 2 भी है, है sir, 72 भी है. 72 भी है 7 ना 2 5 जी बिल्कुल। 1 है आपके पास, 1 के बाद 72, ये रहा 72 आपके पास, तो 2 हो गया, ठीक है। फिर 75 5 75 यानी 5 आएगा जी। फिर 7 फिर 7 है आपके पास, ठीक है। एक नंबर ये था आपके पास, एक नंबर ये था 5 और 72 हियर 71, दैट्स इट, ठीक है। और कोई 70s में नंबर आप नहीं है, ठीक है। ओके इसके बाद 81, 83.
जी 8 में क्या होगा? 81 How है और many? 83 है. 81 यानी 1 लीव होगा और 3 होगा. Yes sir. जी स्टूडेंट ऐसा ही है. जी सर. जी सर. यस सर. वेरी गुड. ठीक है. तो ये आपने स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो डिस्प्ले है वो आपने सीख लिया. इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन तो बताइएगा प्लीज. ओके इसको कॉपी कर लें जल्दी से. और इस क्वेश्चन को आप असाइनमेंट में भी इंक्लूड कर दीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट. सर Okay, ये sir. वाला Yes, या sir. एक्सरसाइज सर इसका दूसरा पार्ट है वो वाला भी? वो भी होगा लेकिन ये वाला भी होगा इंक्लूड. ओके सर. ठीक है. सर मतलब अभी आप टाइम दे रहे हैं इसको कंप्लीट करने का. बिल्कुल आपको मैं दे रहा हूँ 4 to 5 मिनट्स हैं. आप इसको कॉपी कर लें. जो पहला क्वेश्चन है कोई 2.20 वाला. ठीक है 2.20 ये क्वेश्चन आप अभी करें. ठीक है ना. और 2.21 ये असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे. ये फिर आप बाद में कर लीजिएगा. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट?